जय हो। बोलो श्री राधा रानी की जय हो। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सब संतन की सब भक्तन की बोलो श्री हनुमान जी महाराज की बोलो आज के आनंद की सभी लोग 2-4 मिनट बैठ जाओ, आपका टाइम नहीं लूंगा। बैठ जाओ मुझे आदेश दिया है बैठ जाओ ना, थोड़ा बैठ जाओ सब लोग। महाराज जी के चरणों में बैठ करके सज्जनों, आज बड़े ही परम सौभाग्य का अवसर है कि भगवान की इस विशद चरित्र को सुनने के लिए आप लोग अपने काम धंधों को छोड़ करके यहाँ आए हैं और हम जैसे पामर जीवों को भी भगवान की कथा का सुनने का बंदा ही नहीं करो जनरेटर बैठ जाओ ना, कोई काम आपका बिगड़ेगा नहीं, बैठिए 5 मिनट बैठ जाओ। देखिए भगवान की कृपा जब जीव के ऊपर होती है तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, कथा की प्राप्ति होती है। और आज इतनी सुंदर कथा इस रावतपुरा गांव में हुई। दोनों भगवान का अवतार हुआ, राम जी का भी अवतार और भगवान कृष्ण का भी अवतार। ये बड़ा दुर्लभ योग है, चाहे भले ही वो समय अभाव के कारण जल्दी जल्दी कथा हुई हो, लेकिन आज दोनों विभूतियों का अवतार हुआ और राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वही राम है वही कृष्ण है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। अभी श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ही महत्व है और इसको कब सुनना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब कहना चाहिए, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। सदा, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर चाहे रात चाहे 2 बजे, कभी भी सदा सेव्यम। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो कैसेट लगा लीजिए, वाहन में जा रहे हैं, सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जिसको श्रवण करने से भगवान चित्त में आ जाते हैं। मुझे आदेश हुआ है 2 शब्द सुनाने का। सभी के चरणों में कोट कोट नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्वनीर्दाभात पीताम्बरा दरुणबिंब फलादोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करें। सीताराम 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 बोले सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की जय। बड़ा सुंदर अवसर सज्जनों, ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, मानव की देह जो मिली है, विचार करना, ये मनुष्य का शरीर
और अन्य शरीर में क्या अंतर है। आपको एक गूढ़ बात निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी के चरणों में बैठ कर। 84 लाख योनियों की कल्पना की गई। 84 लाख योनियां, लेकिन मनुष्य की योनि 84 लाख योनि से हट करके है। बहुत ध्यान से सुनना। मानव की देह है ये 84 लाख योनियों से हट करके है। 84 लाख योनियां भोग योनि है। जो आपने कर्म किए उनका भोग 84 लाख योनियों में भोगेंगे। लेकिन मनुष्य की योनि भोग योनि और कर्म योनि दोनों, इसमें डबल इंजन लगा हुआ है। जो पिछला हमने किया है वो तो भोगेंगे ही, लेकिन नया कुछ कर करके और आगे आगामी हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। वैसे तो ये मानव की देह इतनी महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सदग्रंथों में हमारे में लिखा हुआ है कि मनुष्य की देह बड़े भाग्य से मिली है। मैं निवेदन कर दूं, 3 प्रकार से मनुष्य बनते हैं। 3 प्रकार से। कैसे? आशीर्वाद चाहूंगा महाराज जी का। कर्म से, कृपा से। कर्म से कौन सा होता है? सीरियल नंबर क्रम। पहले गधा बने, घोड़ा बने, ऊंट बने, पक्षी बने, छिपकली बने, कौआ बने, बनते 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 आदमी का नंबर आ गया। तो वो क्रम का शरीर है। 84 लाख योनि में भ्रम भ्रम करके जैसे माला जपते हैं, माला में 108 मुनियां होते हैं, लेकिन एक सुमेरु होता है। तो हर मुनिया को खिसकाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और पूरी माला हो जाती है तो सुमेरु आता है। ठीक वैसे ही सारी योनियों में 84 लाख योनियों में भटकते 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 आदमी का भी नंबर आ जाता है, इंसान का जन्म मिल गया। दूसरा, कर्म का शरीर। आप इंसान हैं अभी और कुछ अच्छा कर्म बन गया तो फिर से इंसान का जन्म मिल गया, ये कर्म का शरीर है। तो तीसरा है कृपा का शरीर। तीनों में अंतर क्या है? कैसे समझेंगे कि हमारा जो शरीर मानव का है वो कर्म का है कि कर्म का है कि कृपा का है? अब देखिए उदाहरण, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो आदमी होकर भी नालियों में पड़े हैं। रात्रि को नालियों में पड़े रहते हैं, सूअर चाटते रहते हैं। समझ रहे हैं? मांस भक्षण कर रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और दारू क्या चीज होती है? दारू कीड़ों का रस होता है। जब सड़ा अन्न को सड़ाया जाता है, सड़े गले अनाज को सड़ाया जाता है, उसमें ऐसे ऐसे सोना पड़ जाते हैं, उनको पेरते हैं, उनका जो रस निकलता है उसे मसाले डाल करके आसवन करके और उसको बोतल में भर के उसको पीते हैं। एक बार आप शराब को बनते हुए देख लेंगे, ऐसे ऐसे कीड़े भिलभिलाते रहते हैं, उनको पेर के उनका रस होता है। और दारू, शराब, इसको भैंस के आगे रख दो, पिएगी क्या? ईमानदारी से होता नहीं। गधे के आगे रख दो, पिएगा? नहीं पिएंगे। सूअर के आगे रख दो, कुत्ते के आगे रख दो, कोई नहीं पिएगा, मुंह नहीं लगाएगा। उसको आदमी पीता है। तेषां विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्म। न तप है, न विद्या है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, सब भूल गए। तेषां विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म। ते मृत्युलोके भूर्भार भूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ये तो इंसान नहीं है, वे तो मानव के रूप में पशुओं से भी बेकार है। ये कर्म का शरीर होता है सज्जनों। दूसरा शरीर होता है कर्म का। आपने अच्छे घर में जन्म लिया है, आपकी शोभन काया है, आपकी दोनों आंखें काम करती हैं, कान काम करते हैं, पूरा शरीर आपका ठीक से काम कर रहा है, आप पापाचार नहीं करते हैं, अपने रास्ते आते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, ये कर्म का शरीर है। लेकिन तीसरा शरीर कृपा का शरीर है। तीसरा शरीर कृपा का शरीर है। कृपा का शरीर कौन सा होता है कि आपकी सोवर्ण काया होती है, घर में सारे से बोलते हैं और भगवान की कथा सुनने के लिए जी आते हैं, वो कृपा का शरीर है। यहाँ पर जो विराजमान है उन सबका कृपा का शरीर है। मानस में लिखा है कि कवं की करे करुणा नर देहि। कवं की करे करुणा नर देहि। सबेनु है भगवान कभी कृपा करके इस मनुष्य को मनुष्य रूप देते हैं। ईश्वर कृपा करके बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, तो वो शरीर पा करके नर तन पाए विषय मन देहि। डार सुधाते सठ बिसुलेहि। मानव देह को पा करके और प्रपंचों में विषयों में मन लगाओगे तो इस शरीर का दुर्भाग्य है। नर समान नहीं कवन देहि। नर समान नहीं कवन देहि। नर समान नहीं कवन देहि। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। देवता भी 84 लाख योनियों में आते हैं और देवता भी उनका क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं और फिर भगवान से गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान पहले तो भूल हो गई तो हम देवता ही बने, पुण्य ज्यादा करें तो देवता बन गए। लेकिन देवता कुछ समय के लिए बनते हैं, उद्धार नहीं होता, जन्म मरण नहीं छूटता। जन्म मरण तो कब छूटेगा? जब भगवान का भजन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, तब पाप कटेंगे, तब संसार से मुक्ति होगी। तो मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा, एक संत का दोहा सुनाता हूं। पशु तन की पनही बने। जानवर मरता है तो उसके शरीर की चमड़ी निकाल करके जूती बनाते हैं। आदमी मरता है तो क्या करते हैं बाबा? पशु तन की पनही बने, नर को कछु न हो। और नर से नारायण बने, जो बन जाने को। और नर से तो नारायण बन सकते हो, नर से नारायण बन सकते हो। उदाहरण है कि हाँ है। पहला उदाहरण गीध का, अभी सुना होगा आपका प्रसंग हमारे आने से पहले। गीध महाखगा आमिष भोगी, लत पाई जो जांचत जोगी। गीध जो है मांस का भक्षण करने वाला पक्षी है, अधम है, लेकिन उसको गति क्या दी? गीध देह तज धरे हर रूपा, भूषण बहुपत पीत अनूपा। भगवान का रूप धारण करके गीध गया। तेती क्रिया जतोचित निजकर कीनी राम। अपने हाथ से भगवान ने क्रियाकर्म किया और गीध गयो
अरे धाम भगवान के घर गया और भगवान बन करके गया, चार चतुर्भुज रूप धारण करके गया कि बना के नहीं, पक्षी से भी भगवान बन गया। दूसरा एक और उदाहरण, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी महाराज बहुत अत्याचार करते थे, लूटते थे लोगों को, डकैती डालते थे, लूट खसोट करके परिवारों का पालन करते थे। लेकिन जब सप्त ऋषियों से मिलन हुआ, उनका सत्संग हुआ, उन्हें बुद्धि सुधारी और वो मरा कह करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म माने भगवान राम के बराबर हो गए। इसलिए ये मनुष्य देह जो मिली है केवल इसलिए मिली है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, किसी को सताएं नहीं। क्यों? अगर दूसरों को हम कष्ट देंगे तो इससे बड़ा पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, और दूसरों का भला करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। कह करके मैं वाणी को बनाऊं, गुरुदेव के चरणों में शीश नमन। जय जय सीताराम, जय जय राम। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे आपने एमडीएम साहब से बहुत मार्मिक बातें सुनी। ये अहोभाग्य है कि अपने यहाँ ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है जो अपने कर्म के साथ, अपने कर्तव्य के साथ भगवत आराधना और भगवत प्रेम, भगवान के प्रति निष्ठा को धारण कर रहे हैं, निष्ठा को धारण किए हुए हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को हमने अपने बीच में पाया है, और हम उनको शुभ आशीर्वाद देते हैं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, भगवान तुम्हारी उत्तरोत्तर जो है प्रगति करें और आप सकुशल रहें।